नमस्ते मित्रों। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भाग 1 के बारे में देखेंगे। उसमें कौन कौन से अनुच्छेद दे रखे हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 के निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन या अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणिमिक विषयों का बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। फिर भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और अनुच्छेद 6 में लिखा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। पाकिस्तान से ध्यान रखना। और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना किया जाना। अनुच्छेद 12 परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 और 18 ध्यान रखना। फिर आता है स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के में शिक्षा का अधिकार, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 23 में आ जाइए आप। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 निरस्त किया गया है। कुछ विधियों का व्यावर्ती। अनुच्छेद 31 क में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने का विधियों की व्यावर्ती की गई है। अनुच्छेद 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधि की व्यावर्ती और 31 कह में निरस्त किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है। अनुच्छेद 32 का निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि के होने में रूपांतरण कराने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि। अब आता है भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। और 39 के में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। 39 के में
और 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता था इससे। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40 में। और 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है। तो ये आज अनुच्छेद 41 तक पढ़े हैं और शेष बाकी अनुच्छेद अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो को देखिए पूरा अंत तक, और इसमें क्या करना है आपको, छोटे छोटे जो अनुच्छेद दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको बार बार अध्ययन करें आप। जैसे अनुच्छेद 38 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये पेपर में आए हुए इस तरह के प्रश्न है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? 29 में है, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।